हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना ललित कुमार स्वागत करता हूँ अपने चैनल ललित फार्मा में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बीकेएस मशीन के कुछ पार्ट्स के बारे में बताए थे, तो उसको जस्ट जल्दी से रिवाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जो अपने आपने देख रखा होगा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उसमें पहले नंबर पे है फॉर्मिंग पिंग रोल माउंटिंग, फॉर्मिंग कोयल, स्प्लाइस स्टेशन, हीटिंग स्टेशन, फॉर्मिंग स्टेशन, प्रोडक्ट हॉपर, उसके बाद लिनियर वाइब्रेटर, रोटेटिव वाइब्रेटर, कैमरा सिस्टम, उसके बाद लीडिंग फॉयल, उसके बाद ओवर पेंटिंग यूनिट, सीलिंग स्टेशन एंड कूलिंग स्टेशन, इंडेक्सिंग स्टेशन, एम्बोसिंग एंड पंचिंग स्टेशन एंड ब्लिस्टर पिकअप स्टेशन एंड डिस्चार्ज चूल। ये सारे जो है अपने पार्ट्स होते हैं और इसका क्या-क्या काम होगा मैंने पिछले वीडियो में बना रखा है, तो आप उसको वहाँ पे जाकर के देख लीजिए। आज हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, तो अपना जो ये है अपना न्यूमेटिक वैक्यूम सप्लाई मतलब कि इसमें थोड़ा-सा ये है कि थोड़ा-सा इंजीनियरिंग से रिलेटेड किया जाएगा। तो आपको इसको जस्ट पीछे देख लीजिएगा, इसमें अपना वैक्यूम जो जो होता है उसमें ज़रूर लगता है, ठीक है? तो इसमें कुछ नहीं एयर वेंचुरी का मतलब ये है कि अभी आप देख रहे होंगे कि जो अपना ब्लिस्टर को जो बताया था मैंने आपको कि कितने डिग्री एंगल पे वो घुमा करके फिर गया, तो उसके रिगार्डिंग प्रेशर यहीं से इसको चेक कर लेते हैं मशीन के पीछे। ये सारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ है, कूलिंग सर्किट ये सारा हम आगे नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये जो चीज़ है, ये चीज़ हमेशा आपको बताने लायक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ क्या है। तो आपने सुना होगा कि कैम होता है, कैम का देख लो ये है कैम, कैम का आप इसमें यदि आप शेप देख रहे होंगे, तो ये शेप है इसका कैम का, ये इस टाइप से ऐसे घूम रहा है, ठीक? अब मशीन जो हमारा क्या चलता है, हमारा मशीन चलता है ऐसे रोटेशन मूवमेंट में, क्या करता है ये रोटेशन मशीन में चलता है, हमारा मशीन इस टाइप में मशीन है। कैम का क्या काम है, रोटेशन मूवमेंट जो होता है रोटेशन, आपने मूवमेंट देखा होगा रोटेशन मूवमेंट को ये किस चीज़ में चेंज करता है, लीनियर मूवमेंट में। मतलब कि यही इसी के हिसाब से यहाँ पे ये जब इस पास में आता है तो इस धक्का लगता है इसको, तो उसके बाद ये आगे फॉर्मिंग स्टेशन और अपने जितने भी स्टेशन हैं इसी के कंट्रोल पे हैं, ठीक है? तो एक हिसाब से ये किडनी के शेप टाइप का होता है और ये पूरी मशीन को मूवमेंट करता है, ठीक है? तो मेन कैम हमेशा प्रोडक्ट जब चेंज होता है तो इसमें ये कैम ज़रूर चेंज होता है और ये जितना बड़ा होगा ने उतना एडवांस ब्लिस्टर का बड़ा होगा, ठीक है? तो कैम पे ही डिपेंड करता है एडवांस, ठीक है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है आप सबको, आप उसको कर सकते हैं और कैम का ही मेन रोल रहता है, चेंज पार्ट में कैम भी रहता है, प्रोडक्ट वाइज़ चेंज होता रहता है। तो ये कैम है, ठीक है? कैम के बाद हम आगे ये इस हिस्से में बता देते हैं। इस हिस्से में जो बताते हैं फॉर्मिंग कॉइल, रियल माउंट यहाँ पे अब फॉर्मिंग का बताया था कि जहाँ पे फॉर्मिंग होता है, कैविटी का फॉर्मिंग होता है और 2 फॉइल होता है, एक लीड फॉइल, एक बेस फॉइल। तो ये बेस फॉइल में कैविटी का फॉइल होता है, ये लगभग प्लेन फॉइल रहता है क्योंकि इसमें केवल कैविटी का फॉर्मेशन होता है। किसी-किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक बेस में ये होता है कि किसी प्रोडक्ट में ये होता है कि फॉइल अपना पीआरसी वाले प्रोडक्ट है, तो इसमें भी प्रिंट होके आता है। तो ऐसे लगभग है नहीं कोई प्रोडक्ट तो उसमें है नहीं, फ़ॉइल का अपना प्लेन ही रहता है। इसमें क्या काम है, कैविटी का फ़ॉर्मेशन होने का काम है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये जो है फ़ॉर्मिंग प्लेन स्प्लाइस स्टेशन का क्या काम है कि इसमें जो अपना जैसे कि मान लो कि आपको इसमें क्या कहता है कि इसमें स्प्लाइस जो जॉइंट होता है, वो जॉइंट यहीं से रहता है और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक नंबर पे द प्रोवाइड द मशीन दिस प्रोवाइड्स द फॉर्मिंग लीडिंग कॉइल, द जॉइंट एंड द सब्सिक्वेंट पार्ट। कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जॉइंट करके यहाँ पे जॉइंट करके दूसरा जॉइंट लगाते हैं, ठीक है? और इसका सेंसर आगे लगा होता है, ये स्प्लाइस मतलब एक हिसाब से जॉइंट का। और तीसरा है फॉर्मिंग पिन अनवाइंडिंग स्टेशन। यहाँ पे ये जो है इस पे सेंसर लगे होते हैं। जैसे कि यदि प्रोडक्ट आ गया तो अपने ऑटोमैटिकली ये फॉइल को आगे मूवमेंट कर देगा, एक राउंड आगे घुमा देगा, ठीक है? अनवाइंडिंग स्टेशन इसको खोलने का काम इसी का ही रहता है। और फॉर्मिंग जॉइंट ये देखो मैंने बोला था स्प्लाइस, स्प्लाइस में वहाँ पे क्या होता है जैसे स्प्लाइस ये कॉइल है आपको एक बता दें, ये एक कॉइल है और एक कॉइल है। इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसके बीच में एक टेप लगाते हैं, ठीक है? टेप लगाते हैं वो मेनली वो टेप होता है रेड कलर का।
तो उसका क्या काम है, इन दोनों फ़ाइल को जॉइंट करने का काम होता है। तो ये क्या कहते हैं, इस सेंसर के थ्रू ये डिटेक्ट करता है कि हाँ, जॉइंट आया है, तो इतने जॉइंट होने के बाद तो ये क्या करेगा, कि फिर उसको उतने हिसाब से वो फेंक देगा, मतलब कि रिजेक्शन में गिरा देगा। ये है अपना हीटिंग स्टेशन में अपने हीटर लगे रहते हैं और हीटर का क्या काम है, ये जो फ़ॉइल है, यहाँ पे जो आता है फ़ॉइल, यहाँ पे ये फ़ॉइल बोला था मैंने आपको, यहीं पे मेल्ट होता है, इसी जगह पे मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद इसका लगभग टेम्परेचर अभी नॉर्मल 140, 125 ऐसे और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। 100 से 130 पीवीसी के लिए रहता है। तो 130 तक 100 से 130 तक जाता है इसमें, तो इसमें आपको कुछ नहीं, कोई कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि फॉर्मिंग टेम्परेचर बताओ कहाँ से कहाँ तक, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 100 से 130 के बीच में फॉर्मिंग स्टेशन, वो भी किसके लिए? पीवीसी के लिए होता है। आपको एक बता दें, कोल्ड फार्मिंग में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, फार्मिंग टेम्परेचर की, क्योंकि उसमें कोल्ड फार्मिंग होता है, उसमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है? अब आगे जो हम देखेंगे, फार्मिंग का तो बहुत अच्छी ही चीज़ है। आगे आगे फार्मिंग स्टेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ये जो चीज़ है, ये वाला जो है, ये अपना उसके लिए, यदि कोल्ड फार्मिंग है, तो यहाँ पे एक बाई प्रेशर कोल्ड फार्मिंग के देख लीजिए, यदि आपको बता दें, यदि कोल्ड फार्मिंग का ब्लिस्टर रहेगा, आपको ब्लिस्टर की पहचान बता दें, यदि कोल्ड फार्मिंग का ब्लिस्टर रहेगा, तो इस टाइप का ब्लिस्टर रहेगा वो, इस टाइप की कैविटी फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे मेल्ट होने के बाद फिर, लेकिन वही यदि, सॉरी, ये थर्मोफॉर्मिंग ब्लिस्टर की ऐसी रहेगी और कोल्ड फॉर्मिंग का ब्लिस्टर ऐसे टाइप का रहेगा, ठीक है? ऐसे टाइप का ब्लिस्टर रहेगा। तो ये थोड़ा-सा आप ब्लिस्टर को देख कर के बता सकते हैं कि हाँ, कोल्ड फॉर्मिंग का ब्लिस्टर कैसा है, फॉर्मिंग कैसा है और थर्मोफॉर्मिंग का के ब्लिस्टर का कैविटी किस टाइप का बना होता है, ये दोनों फ़र्क है उन दोनों की कैविटी के फॉर्मेशन में। और अपना ये तो अंदर का पार्ट है। इसमें से लगभग अपना प्रेशर-वेशर देखना होता है, तो इसमें तो आप देख सकते हैं आगे चल के। ये जो अपना सीलिंग प्लेट है, उसके में ये जो सीलिंग प्लेट है, ये जो सप्लाई है ना, कोल्ड वाटर सप्लाई या चिल वाटर सप्लाई ऐसे रहता है कि तुरंत जैसे फॉर्म चिपकता है, उसके बाद तुरंत ये ठंडा भी होता है, नहीं तो अपना टेफ्लॉन का नाम का ये जो रहता है, जिसमें इसमें चिपकता नहीं है, ठीक है? और ये जो हिस्सा है अपना हॉपर है, हॉपर के बाद ये जो हिस्सा बोल रहे थे ना, ये वाइब्रेटर है। 2 वाइब्रेटर होता है, एक होता है रोटेटरी वाइब्रेटर, ये है रोटेटरी वाइब्रेटर और ये है लीनियर वाइब्रेटर। लीनियर का इसलिए बोला गया है कि लाइन से आती है टैबलेट, रोटेटरी में रोटेशन करके जाती है, ठीक? और आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा ही है, वही सारा चीज़ देख रखा है इसमें से। और आपको बता दें, सेटिंग करने के समय इसकी जो कैविटी है, इधर जो लीनियर बने हुए हैं और इससे इसका छेद मिलना चाहिए, नहीं तो वो उसमें कैविटी में नहीं जाता है, तो फिर बाद में ये प्रॉब्लम आने लगती है। ये आ गया लीडिंग फ़ॉइल में मैंने आपको बताया था, लीडिंग फ़ॉइल ऐसी फ़ॉइल होती है जहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल प्रिंट होता है, ठीक है? तो लीडिंग फ़ॉइल को ऐसे ही, ये सारे जो आपको लगे हुए हैं ना, ये वेब, इसका क्या काम है, मूवमेंट करते हैं। जैसे ही कम होता है, तैसे ही आगे खोल देते हैं, तो ये आगे जाता है। और ये प्रेशर बाकायदा दे रखा है इसमें मशीन का। और ये दाँत में गरारी बनी हुई है। इसका इसका भी एक कैलकुलेशन होता है। वो सब आप आगे देख लेंगे। सीलिंग स्टेशन सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या देखना है। कूलिंग स्टेशन में भी अपना जो कॉइल होता है, वो कूल होता है इस पर। और ये अपना, ये देखो, ये है पूलिंग स्टेशन। पूलिंग में ये 2 पूलिंग स्टेशन के बारे में आपको थोड़ा-सा बता देते हैं। 2 रॉड रहता है, ठीक है? एक ऐसा रोल रहता है और एक ऐसा रहता है, ठीक है? जब मूवमेंट करता है तो ये दूर का रहता है, लेकिन जब पास में होता है ना, तो ये दोनों पास में हो जाते हैं। मतलब कि जब फ़ॉइल रुका रहता है, तो इ इ इन दोनों के पास जुटा जुटा रहता है, मतलब कि चिपका रहता है, जिसकी वज़ह से वो फ़ॉइल आगे-पीछे नहीं जाता है, ठीक? और इसको आगे करते हैं।
ये अपने प्रेशर है, पुलिंग स्टेशन रियर साइड, मतलब कि पीछे साइड में पुलिंग स्टेशन कैसा दिखता है, इसका वो उसमें दिखाया गया है। उसके बाद वेब, आपको एक बता दूँ कि अपना लूप जो होता है, लूप लूप का भी एक काम होता है जिसको आप समझ लीजिए यहाँ पे। एक ये ऐसे करके ऐसे ऊपर जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे ये जो होता है, तो इसमें एक लूप सेंसर लगा होता है, लूप सेंसर। लूप सेंसर का क्या होता है, सपोज़ जब हम फ़ाइल चेंज कर रहे हैं या फिर हमने कुछ चेंज किया, फ़ाइल चेंज करने के बाद, तो इसका वेब का डिस्टेंस जैसे ये है लूप सेंसर, वेब का सेंस इधर से लंबा हो गया। तो यदि ये देखो यहाँ पे आपको छोटा हो रहा था और यहाँ पे लंबा हो रहा था। तो जिसके कारण क्या हुआ, एनएफडी काउंट डिस्टर्ब हो गया। तो ये क्या करेगा, इस सेंसर क्या करेगा कि मशीन को स्टार्ट ही नहीं होने देगा। तो एनएफडी काउंट को फिक्स करने का काम क्या किसका होता है? वो लूप सेंसर का होता है। ठीक है? इसका इम्पोर्टेंट बहुत है और कभी-कभी काउंटिंग मिस्टेक काउंटिंग सही डालने के बाद भी रिजेक्शन आता है। तो उसका ये काम है कि लूप सेंसर काम नहीं कर रहा या फिर लूप सेंसर बायपास कर रखा है लोगों ने, जिसकी वजह से कैमरा का तो काउंटिंग सही है, लेकिन फिर क्यों गलत मान रहा है? कभी-कभी आप देख रहे होंगे कि मान लीजिए किसी ने 32 का एनएफडी काउंट डाल रखा है, फिर भी आकर के देखते हैं कि अगले शिफ्ट उस शिफ्ट में पूरा पास हुआ, अगले शिफ्ट में यदि वही 32 पे कैमरा रिजेक्ट में गिरा रहा है, तो उसका सिंपल सा कारण है कि लूप सेंसर किसी ने बायपास कर रखा है या तो उसको फ़ाइल चेंज करते समय उसने ध्यान नहीं दिया, तो उससे थोड़ा-सा लंबा हो गया वेब जिससे काउंटिंग डिस्टर्ब हो गया। तो लूप सेंसर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, इसको आप सबको पढ़ना चाहिए और इंटरव्यू में भी मेरे साथ एक बार क्वेश्चन आया था कि रिजेक्ट गिर रहा है तो कैसे हो रहा है? तो उसका सिंपल सा काम है लूप सेंसर। ठीक, आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं और क्या है इस वीकेस मशीन में। ये सारा यहाँ पे तो अपना ये यहाँ पे जो है ये एम्बोसिंग यूनिट है और आगे चल कर के ये इसी में प्रिंट का एम्बोसिंग होता है और इधर जा कर के ये इंडेक्सिंग यूनिट है। थोड़ा देख लें आप, इंडेक्सिंग यूनिट है, ये जो खाँचा बना रहता है, इसमें कैविटी बना तो इसी में आकर के से चिपक जाता है, जिससे वो नीचे तो पुलिंग स्टेज में मूवमेंट करता है और यहाँ के बाद एक मूवमेंट ये भी करता है, इंडेक्सिंग, ये भी मूवमेंट करता है उसको वेब, तो इसका भी रोल है मूवमेंट करने में और ये अपना लग गया है पंचिंग स्टेशन, यहाँ पे पत्ता कटता है बराबर और ये है ये बोले थे एयर वेंचुरी, इसी का बोलते हैं यदि यहाँ पे 90 डिग्री पे दिखाया गिरा तो गुड में गिरा और यदि 45 मतलब 45 होगा तो यहाँ पे गिरेगा और यहाँ पे गिरेगा तो वो रिजेक्ट में गिरेगा, ठीक है? और ये 180 वही जो मैं आपको बताया था 180 ड्रॉपिंग में ये आपका ओवर कलेक्शन है। ने 45 डिग्री तो रिजेक्ट करेगा, 90 डिग्री एक्सेप्ट करेगा गुड वाले को, 180 डिग्री का क्या काम करेगा सेपरेट करेगा कलेक्शन बिन मतलब कि कभी-कभी बाहर की मशीनें बंद रहती है तो कलेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी आज की वीडियो में इतनी सारी चीज़ हैं। और हम आपको आगे भी बताएँगे। प्रिंटिंग यूनिट के बारे में बता देते हैं। प्रिंटिंग यूनिट में स्टीरियो एक लगा रहता है। ब्रिस्टल में वीक्यूएस मशीन में स्टीरियो बहुत कम लगे रहते हैं। तो ये इसका थोड़ा-सा अच्छा है, इसमें ज़्यादा स्टीरियो नहीं मँगाने पड़ते हैं। फाइलिंग स्टेस ये क्या है? ये ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें ड्रम फीडिंग ड्रम स्टेशन भी है और उसके बाद ये सारा चीज़ है। तो आपको ये यहाँ तक मैं बताया, फिर मैं इसका वीडियो अगले में कंटिन्यू करूँगा। तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।